शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में मनुष्यों के लिए जो बहुत कठिन है, मसीहों के लिए सरल है। उसके बावजूद भी जो मसीह विश्वासी हैं इस कठिनता से स्वतंत्रता नहीं पाए और बार बार सुना जाता है, सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज हम उसमें से एक ऐसा असाधारण, बहुत जटिल, असंभव सा लगने वाला एक ऐसा विषय जिसके लिए सब चिंतित रहते हैं। और अब मैं ज़्यादा इन बातों में ना जाकर सीधे सीधे मुख्य बात पर आ रहा हूँ, और वो है मन। मन को आज़ाद कर दो। बहुत अजीब सा पद लग रहा होगा, मन को आज़ाद करना। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम विश्वासी हैं, हम विश्वास रखते हैं कि प्रभु यीशु की अधीनता में सब कुछ है। अगर हम विश्वास रखते हैं और उस पर प्रतीति करते हैं वचन पर, ये जानते हुए हमें अधिकार मिले हैं कि हम इस पृथ्वी पर जो खोलेंगे या बांधेंगे वो स्वर्ग से बंधेगा। मांगने के विषय में बहुत सी बातें आई हैं। मांगने के पहले परमेश्वर हमको देता है यीशु के नाम में। प्रभु यीशु यही कहते हैं कि तुमने मुझसे अभी तक कुछ मांगा ही नहीं। एक विश्वासी जो मसीह कहलाता है, वो सब आशीषें उसके लिए हर दिन की हैं, हर दिन का अनुग्रह है। और यही है वो सबसे बड़ी रुकावट, मन, और उसमें होने वाली नाना प्रकार की इच्छाएं जो व्यक्तिगत होती हैं और स्वाभाविक होती हैं, हमारी ज़रूरतों की और भविष्य को देखकर कुछ होने की, और उसी से संबंधित रहती हैं सब बातें। जो भी मांगना है कि ऐसा हो जाए, या कठिनाइयाँ रहती हैं तो उससे छुटकारा हो जाए। रोग और नाना प्रकार की चीज़ें सबके साथ अलग है। यहाँ मैं आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से नहीं बता रहा हूँ, या कोई ऐसा भी मत समझ लीजिए कि मैं ये कोई साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये वचन की सच्चाई इसलिए सामने रख दी और उसका एक प्रमाण मैं आपके सामने रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु के साथ 2 डाकू क्रूस पर चढ़ाए गए। उस अवस्था को देखिए, डाकुओं की अवस्था और उनकी बोलचाल, वो जो बोल रहे हैं, पर एक मान रहा था कि मैं अपराधी हूँ। कैसे मान रहा था? उसका मृत्यु का समय निकट है। ये सब बातें हम मसीहों पर लागू होती हैं, क्योंकि हमने मुंह से अंगीकार किया और मन से माना है, ये शब्द आता है, और अपने आप को यीशु के साथ मारे गाड़े जाने की हम घोषणा करते हैं। तो ये घोषणा सिर्फ मनुष्य के मात्र शब्द तैयार किए हुए कि ऐसा बोल दो, मन से मान लो, मुंह से अंगीकार कर लो तो उद्धार हो जाएगा यीशु के नाम में। तो हम वो सामर्थ्य यीशु के नाम में, हम यीशु के साथ यीशु के नाम में सचमुच में उसी रीति से वो ही बात हमारे जीवन में हो रही थी क्या, या हो रही है क्या? जिन्होंने बपतिस्मा लिया या जो लेने जा रहे हैं, जहां इस बात की घोषणा की जाती है, बिल्कुल सही है कि बाइबल के वचन हर जगह सत्य है, पर उस सत्य की पहचान के लिए उस वस्तु स्थिति को पहचानना और हमारी अवस्था को पहचानना कि हम वचन के साथ कैसे हैं, यीशु के साथ कैसे हैं, पवित्र आत्मा के साथ कैसे हैं, परमपिता परमेश्वर के साथ हम कैसे हैं, सचमुच में कैसे हैं। सिर्फ बोल के भूल जाना, यानी दर्पण में अपने आप को देखना और हटना, तो याद भी नहीं रहना, ये दृढ़ता ये क्यों नहीं है? ये कमियां क्यों हैं?
उसका मुख्य कारण मन ही है ना, जो संसार में शरीर की इच्छाओं के अनुरूप डरा रहा है, भटका रहा है, भरमा रहा है। बाइबल बहुत स्पष्ट है, जब हम इच्छा रखते हैं कि ये मन प्रभु का मन हो जाए, यीशु का मन हो जाए, हम में से हर विश्वासी यही चाहता है और बिल्कुल चाहना भी चाहिए, पर वहाँ ध्यान नहीं जाता। क्रूस पे चढ़े उस डाकू पर उसे मालूम है अब मैं मरने वाला हूँ। वो स्वीकार कर रहा है कि वाकई में मैं अपराधी हूँ, पापी हूँ। किन शब्दों से जाना जाता है ये? कौन से ऐसे शब्द हैं जो हमें पहचान करा रहे हैं इस बात की कि यीशु प्रभु को कहना पड़ा कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा। तो मन को आजाद करना अगर हम चाहते हैं तो मन से अलग हो जाना, मन में होने वाली वो गतिविधियां जो संसार और शरीर की है हम अच्छी तरह जानते हैं, और जो अविश्वास को दिखाती है साफ साफ, यह संसार के रीति रिवाजों को दिखाती है, ये अलग कर देती है उस बात से कि परमेश्वर ने हमारी जो रचना की तो गर्भ के पहले ही ठहरा दिया, हमारे लिए निश्चित कर दिया और स्वतंत्र कर दिया। और स्वतंत्रता किस बात की? कि हम ये निर्णय लें, बिल्कुल भले और बुरे का जो हम निर्णय ले रहे हैं वो शरीर के आधार पर हैं। अगर पाप मनुष्य में बसा है, मृत्यु को मान रहा है वो, तो इस शब्द को पहचानेगा नहीं जो डाकू ने कहा था कि तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। पूरी पूरी स्वीकृति, समर्पण, प्रभु यीशु सूली पर अपने प्राण देने जा रहे हैं। डाकू नहीं जानता कि जो ये व्यक्ति सूली पर टंगाया गया है, इतना चमत्कार करने वाला, ये क्या मर के भी जीवित होगा? तो और जो हम जान रहे हैं कि वो मर के जीवित हुआ, तो ये कितना फर्क है अपने मन को जीवित रखकर उसको पालना पोसना, उसकी इच्छाओं को पूरी करना, उससे खुश होना, मन को खुश करने के लिए नाना प्रकार के संसार में होने वाले समारोहों में सम्मिलित होकर आनंदित होना। ये कौन हो रहा है? ये मन ही तो हो रहा है। अगर आप कैद हो जाएं तो मन कैसा बावला हो जाएगा, व्याकुल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। कैसे निकलूं, कैसे छुटकारा हो, क्या करूं? वो अवस्था में पूरा प्रयास लगा रहता है और मनुष्य की सारी इंद्रियां जो हैं सोचने समझने की बड़ी एक्टिव हो जाती हैं, निष्क्रियता खत्म हो जाती है। मन कितनी तेजी से, कितना भयानक, मनुष्य का सबसे गंदा हिस्सा। इसीलिए वचन कहता है उसमें हमेशा बुरा होता है पैदा। तो जो इस बुराई को आजाद करना, मन को आजाद करना, जो मरकर ही संभव है, यीशु में समर्पित होकर संभव है, संसार के लिए मर जाने से ही संभव है। संसार की तरफ देखकर हर दिन के उपाय, प्रयास, प्रयोजन जो हम अपनी दिनचर्या के लिए निश्चित करते हैं हर एक कोई, और उसमें बहुत सारे ऐसे काम करते हैं कि आज अगर मैं ये प्राप्त कर लूँगा तो कल के लिए मेरे लिए आसान हो जाएगा, आज मैं ये ले लूँगा तो पैदल चलने की ज़रूरत नहीं होगी। अपनी सूखी हड्डियों को हरा करने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। मन ये बताता है ना कि नहीं,
थक जाते हो, परेशान हो जाते हो। शरीर की छोटी छोटी सी परेशानियां कितनी विचलित करती हैं, चिंता में डाल देती हैं, और वो कार्य मन के द्वारा होता है। हम सब मन पर बहुत ज्यादा लेक्चर दे सकते हैं, सब ज्ञानी है मन के बारे में, बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस सबके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो मनमानी ना करा हो, मन के अनुसार मन को अच्छे से जाना पहचाना ना हो। क्योंकि कितने अच्छे से उसकी सुनता है, कितने अच्छे से उसकी समझता है, और कितने अच्छे से योजना बना लेता है। बुद्धि भी उसके साथ होकर कितना सुंदर एक इमेज तैयार कर देती है, और उस कल्पनाओं में वो आगे कार्य करता रहता है, क्योंकि उसे कमी लगती है। हर चीज की कमी महसूस करा देता है मन, और उसके लिए मनुष्य को परिश्रम, प्रयास, जो बोले आप वो करते रहते हैं, और उससे आजाद नहीं होना चाहते। जो पूरे समय गधा बनाया है, बैल बनाया है मनुष्य को, और आज आप तो यीशु के साथ ही होंगे। आप पवित्र आत्मा ही आजाद कराएंगे यीशु के नाम में। पर ये आजाद होने की इच्छा भी तो हो। मनुष्य बोलता है आजाद ख्याल रहना चाहिए, बिल्कुल बहुत आजाद ख्याल रहना चाहिए, कोई संकीर्णता नहीं रहनी चाहिए, सबको अच्छा मान लेना चाहिए, सब रास्ते अच्छे हैं कह देना चाहिए। क्या है ये मन के वो विकार हैं जो गलत को भी सही ठहराने में नहीं चूकते। मांगना वो चाहिए जिससे हम भयानक पीड़ित हैं, और मन से ज्यादा पीड़ित कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर है क्या? वो ही तो पीड़ा का एहसास कराता है कि बहुत कठिनाई है, बहुत दुख है। हरा भरा करने वाला परमेश्वर हमें हमेशा हरा भरा करता है। हम विश्वासियों को हर दिन की रोटी देता है और तृप्त करता है, संतुष्ट करता है हर दिन। और हर दिन ये मिलने के बावजूद भी मन का वो घिनौना क्षेत्र इन तमाम स्वर्गीय आशीषों से एक मसीही जीवन को वंचित करने का कार्य करता है, और लगातार वो चिंताएं मनुष्य को खोखला करते जाती हैं। नाना प्रकार की शारीरिक व्याधियां आ जाती हैं, कमजोरियां आ जाती हैं, और मन उसी ओर ध्यान दिलाता रहता है, हमेशा उसी की चिंता करता रहता है वो इंसान। आजकल तो हर घर में सब डॉक्टर हो गए हैं, और डॉक्टर क्या एक्सपर्ट हो गए हैं हर चीज में। सर्जरी के मामले में देखिए, मेडिसिन के मामले में अब उनको कोर्स करने की जरूरत नहीं, वो परफेक्ट हो गए हैं, क्योंकि घर में बीमारियों का अंबार है, घर में दवाइयों का अंबार है, हर तरह की दवाइयों का मालूम है। बीमारी साथ लेकर चल रहे हैं, और वहां पूरा ध्यान है। क्यों ना रहे? हर कोई स्वस्थ होना चाहता है, पर डरा हुआ है। बोले ये गोली मेरे को लेनी ही है, अगर मैं नहीं लूंगा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जितनी भी जो भी रोग, हर एक रोग, छोटे से छोटा रोग भी बहुत खतरनाक है ना, हर दर्द बहुत खतरनाक है ना। ऐसा थोड़ी कि बहुत बड़ा दर्द ही खतरनाक हो। लोगों के दांत में दर्द होता तो कितनी होती, कान में दर्द होता है तो कैसी भयानक तकलीफ होती, बेहाली, व्याकुलता। मन ने इतना कमजोर कर दिया, जबकि परमेश्वर ने शरीर की रचना जो की है, हर कोई जो मेडिकल से संबंधित है जानता है कि शरीर के अंदर वैसे ही हीलिंग पावर, उसका हीलिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर चीज है और हर चीज बैलेंस होती है। पर अब थोड़ी सी सर्दी में जाना पड़ेगा, कोल्डर इन लेनी पड़ेगी, सर्दी होगी है, इनहेलेशन लेना पड़ेगा पहले से। नहीं, ठंड में चमड़ी नहीं फटनी चाहिए, होंठ फट जाते हैं। अब बहुत सारे साधन हैं, बिल्कुल करिए, पर चिंता तो लग गई ना छोटे से छोटी चीज की। अपनी केचली को उतरने ही नहीं देते। सांप भी अपनी केचली उतार लेता है,
शरीर के लिए इतने उत्सुक हैं, कितना लगाव है, उसके लिए काम करते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है दिखना, परिश्रम करना, व्यायाम करना। पर आधुनिक चीजों ने कितना इंसान को आलसी बना दिया। हर चीज देख लीजिए ना, घर के तमाम कामों के लिए जो पूरा अगर जो करते थे, झाड़ी पोंछा से लेके कपड़े धोना, बर्तन मांजना, रोटी बनाने से लेकर सारी चीजें, मसाला पीसना, ये व्यायाम होता था ना। जो आज जिसे आप वो बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं, योगा वगैरह, जो नाना प्रकार के चीजें बेकार, जिससे कोई लाभ नहीं है। सांस लो, सांस छोड़ो। अरे हमें मिली है पिता की सांस, जीवन देने वाली, वो सर्वशक्तिमान की सांस, जिसमें सारी चीजें हैं। वो सांस हमारे अंदर चल रही है। अगर हम इच्छा रखेंगे कि अशुद्धता हमारे जीवन से निकले, तो यीशु के नाम में वो होना है। नहीं, पर्यावरण में प्रदूषण हो गया है बहुत सारा। अब नाक बांधे, वो क्वारंटाइन में, जैसे कोड़ियों के आप व्यवस्था में देखिएगा, ये सारी बातें हैं, मैंने बहुत पहले बताया है। मुंह छिपाना, बोलना नहीं, कोड़ियों को बोलना मना था, नहीं वो वायरस घुस जाएगा। अरे मनुष्य हर उस बात से लड़ने के लिए तैयार है जो हर दिन घटती है प्रकृति में, इस संसार में, प्रदूषण में। विश्वास कहाँ गया? बाइबल में यीशु कहा, कहाँ रहा तुम्हारा विश्वास? जब विपदाएं पड़ती थीं, विपदाएं आती हैं, तो विश्वास कहाँ रहता है? हाथ पैर भूल जाते हैं। कौन करवा देता है? मन। ये ठान तो लेना कि मेरे को मन को आजाद करना है। नहीं होना, मेरे को मन को आजाद करना, होना ही नहीं, ये चीज होना ही नहीं मेरे पास। ये बहुत ही ज्यादा घिनौनी चीज है। अब उसी को बहुत सजा के रखना कितना कैसा है। मन की इच्छा बहुत शानदार होनी चाहिए। पतरस ने मन की इच्छा रखा था ना, नहीं नहीं मैं पानी पे चलूं। इतनी शानदार इच्छा है, तू मेरे को आने का ऑर्डर तो कर, और पानी पे चला। हाँ ठीक है, वो संसार का तूफान देखकर, तूफान आ रहा है देखकर डूबने लगा, पर पुकारा ना, यीशु ने बचा लिया। वो डूबा क्या? नहीं, बिल्कुल बहुत ज्यादा उल्टा सीधा करता था, जैसे हम करते हैं, हम में से सब करते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है, मन कराता है ना कि नहीं सब चले जाएं, मैं रहूंगा ना, सब छोड़ देंगे, मैं रहूंगा ना। जो ऐसा बोलते हैं देखे थे क्या हाल हुआ था मुर्गा का सुनने के बाद, क्या बीती होगी पतरस के मन में। वो बताया है बाइबल में कि मुंह छिपाने लगा। तो मन क्या करता है? इस तरह से बेइज्जत कराता है। मन को आजाद करने की इच्छा वाकई में जितनी दृढ़ता से आप रखेंगे, ये मानते हुए, प्रतीति करते हुए, इससे छुटकारा जो है, मुझे इससे आजाद कौन कराएगा? तो यीशु ही वो है जो इस गंदगी से आजाद करा देगा, जिसने मृत्यु से आजाद करा दिया, जिसने अनंत जीवन दे दिया, जिसने तमाम रोगों से आजाद करा दिया, जिसने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, समझ दे दी, जिसने अधिकार दे दिया चमत्कारों का। क्या वो इस छोटे से हिस्से को, जो गंदगी क्या भरा हुआ है और शैतानियत के द्वारा संचालित है, शरीर के द्वारा संचालित है, संसार के द्वारा संचालित है, वो क्यों न दिलाएगा? ऐसा ही कहा गया है वचन। आज सब इस चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं, उसको झाड़ू लगा के पूरी तरह साफ कर सकते हैं, अगर दृढ़ता रख लें और फिर चेक करें कि क्या ये मेरे को, फिर उसे डांट सकते हैं, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं नहीं ठीक है मेरे पैर दर्द हो रहे हैं, कुछ नहीं 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 कोई नहीं, मैं काम करता रहूंगा।
नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं होना। इनकार तो करिए शरीर का और विश्वास रखिए। यही स्थिति क्रूस पर हुई थी डाकू के साथ, क्योंकि अंतिम अवस्था मान लेना, नहीं मुझे नहीं चाहिए, ये संसार मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो स्वर्गीय स्थानों में जो रखा हुआ है। तो किस बात में मेरी सुधि ली जानी चाहिए कि मेरी सुधि ले? किस बात में ये निकलता है क्या? हम दुहाई देते नहीं थकते, बिल्कुल देना चाहिए। हम सीखते जा रहे हैं पवित्र आत्मा के द्वारा, उन सब बातों को जान रहे हैं, और ये सच्चाई जान जानकर मन घबरा जाना चाहिए कि वहां से निकल के भाग जाए, निकल जाए, आजाद हो जाए, हमेशा के लिए छुटकारा पाए। कि आत्मा के चलाए चलने लगे। जब मन से ही छुटकारा नहीं पाएंगे तो आत्मा के चलाए चलना, हाँ बिल्कुल हम पर दया कृपा उपकार सब हो गया, अनुग्रह हो गया, हम बड़ा प्रेम भी रखते हैं और सब बातें हमको मिल चुकी हैं, हम वारिस ही नहीं बन रहे। हर दिन अगर कमर कस के तैयार हो जाएं कि नहीं ये मन का बिल्कुल नहीं मानूंगा, ढिठाई नहीं, बिल्कुल उसका आकलन करिए, तो संतुष्टि का जीवन वैसे ही हो जाना है। बहुत सारे बेकार के जो कचरे भर गए हैं वो कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे मांगने के पहले वो जानता है, हमारे हृदय का सब जानता है वो, कि हम में क्या पैदा हो रहा है। हम दूसरी चीजें मांगने लगते हैं, पैबंद लगाते रहते, पैबंद। तो ये पैबंद लगाने की जगह उस चीज को पूरी सर्विस करके अलग कर दे। हाँ दर्द होगा थोड़ा सा, ऑपरेट कर लें, ऑपरेशन में दर्द होता है ना, तो मैंने एनेस्थीसिया भी बता दिया कि सुन्न कैसे किया जाता है। शैतान को सुन्न कर दो, सब चीज सुन्न हो जाएगी, संवेदनशीलता खत्म हो जाएगी। मन की बातें जब आप सुन लेते हैं, मन के दिखाए देख लेते हैं, मन के बुलाए बोल देते हैं, तो ये अंतर तो समझ में साफ साफ आ गया होगा कि हम आत्मा के दिखाए क्यों नहीं देखते, या आत्मा के बुलाए क्यों नहीं बोलते, या आत्मा के सुनाए हम क्यों नहीं सुनते। वचन आत्मा है, पर करना तो पड़ेगा, क्योंकि मन के लिए हम दिन रात 24 घंटे उस उद्देश्य के पीछे भागे जाते हैं। पौलुस भी भागे जाता था, पर उसका उद्देश्य क्या था? फिलिपियों 3 में बहुत स्पष्ट है कि उस मर्म को मैं पहचानूं, उस मर्म को पहचानना, न कि मन के, क्योंकि मन तो बोलेगा हाँ वो तो हो गया था, ये तो बड़ा साफ साफ है, उसके पीछे मर्म क्या था। जैसे मर्म शब्द का एक उदाहरण मैंने, मेरी सुधि लेना, ये मर्म है। अगर इस बहुमूल्यता को जो आप बिल्कुल ग्रहण करेंगे और अपने प्रयास करेंगे तो निश्चित और निश्चित आप सफल होंगे और आजाद हो जाएंगे। आजाद तो करो, मन को आजाद कर दो कि उससे पीछा छूट जाए, उसके बंधन में ना रहे। आजाद ख्याल होना मन को आजाद कर देना नहीं है, उसी की तरफ आकर्षित होना है। तो ये मन की इस खूबसूरती को पहचाने कि वो कितना घिनौना है, और हमारे वो जीवन को जो स्वर्गीय जीवन है, आत्मिक जीवन है, हर दिन का आशीष, खुशियाँ और शांति से भरपूर दिन है, अभिषेक के हर दिन का फ्रेश ऑयल का दिन है, उससे वो वंचित करता है। फिर किसी दूसरी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मांगने की। आप सोचिए, देखिए कि अगर हम मूल को हटा देते हैं, सब चीजें हट जाएंगी, वो जो रोकती हैं। ये याद रखें कि हमेशा जो है मन डरा रहा है कि हम परेशान हों और विचलित करता है, और नाना प्रकारियों के बीमारियों के फंदे में फंसते हैं। पर ये जरूरी है कि हम मरे या नहीं, या सिर्फ कह दिए, तो हमको आज्ञाकारी होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए,
और ये तमाम चीज़ें जो संसार की हैं, शरीर की हैं, अगर हम उससे हट के वास्तव में स्वर्गीय आनंद और शांति जो यीशु ने दे दिया है, हर दिन की आशीषों से भरपूर रह सकते हैं और किसी तरह की कोई ऐसी समस्या नहीं हो सकती। हर चीज़ हमें बताई जाएगी, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। डराने वाला वो मन है जो हमको विचलित करता है। हमेशा याद रखें, और मरना आवश्यक है। मरना मतलब यीशु में कि हम जीवन पाएँ, अपनी तमाम चीज़ों को उसके हाथों में सौंप दें। जैसे वो बोलता है, तमाम भार मुझे दे दो। तो ये सब घिनौनी चीज़ों को जो मन की हैं उससे आज़ाद करो, सब चीज़ों से आज़ाद हो जाओगे, क्योंकि यही वचन की इच्छा है, और प्रसन्न करने वाले बन जाओगे पिता को, उसके पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जब आत्मा के अनुसार करने लगोगे। अभी मन के द्वारा मैं कैसे प्रसन्न करूं, बहुत सारी चीज़ें ये करूं वो करूं, नाना प्रकार के, उससे कोई प्रसन्न नहीं होना है। आत्मा के द्वारा ही प्रसन्न होना है, और वहाँ भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मन वहाँ संदेह डालता है। आत्मा जानता है हम प्रभु यीशु से प्रेम रखते हैं, वो जानते हैं। पिता से प्रेम रखते हैं, वो जानते हैं। वचन से प्रेम रखते हैं, वो जानते हैं। और पवित्र आत्मा हमको आत्मा के साथ परमेश्वर की महिमा, स्तुति, बड़ाई करने वाला, निश्चित सच्चाई से आराधना कराने वाला बनाएगा ही। हम बने हुए भी हो सकते हैं, पर इसमें आगे जाएं कि ये जान लें, मन से नहीं होता। मन से आप कोई भी कार्य करते रहें, शरीर संसार के, वो दुष्टता के ही होंगे, स्वार्थ से भरे होंगे, क्योंकि मन का हर क्षेत्र गंदा है। और ये अपने आप को पहचान लें कि मन में क्या क्या हो रहा है, हर दिन क्या क्या कर रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं। और डरने की ज़रूरत नहीं है, उसको निकाल बाहर करिए। अगर मन निकाल दिए तो हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं। मर जाना आवश्यक है कि वो निकल के बाहर भाग जाए, हो ही ना। ये जान लो कि जैसे ही हम मरेंगे तो वो मन खत्म होगा यीशु के साथ। ये शारीरिक मौत की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी तमाम गंदियों से, ये सारी चीज़ों से नहीं। मेरे को नहीं सुनना है, मेरे को नहीं सुनना है। कई चीज़ें नहीं सुनना पसंद करते ना हम, पसंद नापसंद वाला हिस्सा है ना। किसी को हम सुनना पसंद नहीं करते, किसी को सुनना पसंद करते हैं। ये हम स्वतंत्र हैं ना। हमने स्वतंत्रता की बात करी थी कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है, ये हम जानते हैं। और सचमुच में स्वतंत्र होना है तो उसको स्वतंत्र कर दो ना, हमेशा के लिए दूर कर दो ना, कि तू मेरे आसपास ना हो। अपने प्रभु यीशु के साथ पवित्र आत्मा के घेरे में रहो, तो वो घिनौना अंदर कैसे काम करेगा। जब प्रभु यीशु की शोभा उसका मन हो जाएगा तो वो प्रकाशित होगा। और इसी से शैतान डरता है, और मन में कितना भयानक लालच पैदा करता है कि वो लालच में मनुष्य पूरी उम्र बिता देता है और कुछ हासिल नहीं होता। आखिरी में कहता है कि मेरी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जाती। तो उसका भेद यही है। आप परेशान ना हो कि अंतिम समय प्रभु यीशु का सेकंड कमिंग, थर्ड कमिंग, जो कमिंग बोलिए, जो आना ही है, हमारा जाना है। वो बातें बड़ी लिखी हुई हैं, और बुरे हाल होने के लिए भी लिखी हुई हैं। जो नूह की उम्र है, मैंने पिछली बार भी बोला था कि वो 5400 बर्तन का बताना है। ये बहुत बड़े विषय हैं, और पवित्र आत्मा जिस दिन जैसा चाहता है मैं वो कर रहा हूँ। ये चीज़ें रखी हुई हैं, ये बिल्कुल से तैयार है मेरी आत्मा में कि इसको विस्तार से बताऊं। मेरी इच्छा है ये 30-40 मिनट के वीडियोस की नहीं है, पर पवित्र आत्मा के द्वारा आप तक पहुंच रही हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा पहुंच रही हैं। पूरी पिता पुत्र पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से, सच्चाई से आप सुन रहे हैं, हृदय ग्रहण कर रहा है। तो ये छुटकारे का भी समय है कि आप छुटकारा पाएं और आनंदित हों, और हर प्रकार की आशीषों से भरपूर, जो सब प्रकार की। तो ये स्वाद जो संसार की बेकार की छाया का है वो जाता रहेगा, और असली जो सचमुच में वो 24 घंटे उसके साथ होकर आराधना का आनंद लेंगे, उसके साथ रहेंगे, तो सबके साथ रह सकते हैं। उसके साथ रहने से सबके साथ सच्चाई से रह सकते हैं। पर मन के द्वारा बनाई हुई चीज़ों के साथ रहने से सबको धोखा ही देंगे, क्योंकि मन कहीं पर ईमानदार नहीं है। अपनी प्रार्थनाओं में इन बातों का ध्यान रखिए,
और दृढ़ संकल्प हो जाइए यीशु के नाम में। ये बातें हम मसीहियों को मिली हैं, और अगर यीशु हमारे साथ नहीं होते तो निश्चित हम उस अंधेरे में पड़े रहते जिस अंधेरे में वो लोग पड़े हैं जो परमेश्वर की संतान होने के बावजूद भी अपने प्रयासों में रत हैं। और नतीजे देखिए, इस संसार में जो घटनाएं हो रही हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि फिर मेरे को एक रिपोर्टर वाला काम करना पड़ेगा, जो संसार का रिपोर्टर। तो मैं तो वो शुभ संदेश का, जो परमेश्वर का है, गुड न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ, जो आपके सामने इन बातों को बता रहा हूँ, इन सच्चाइयों को, कि इसकी कोई भी बात कहीं पर भी किसी भी तरह से इनकार नहीं की जा सकती। मन इसका इनकार कर ही नहीं सकता यीशु के नाम में, और आत्मा इसको स्वीकार करेगी। आमीन।